हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उन सभी क्वेश्चन को आज हम स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है। तो पहले क्या करोगे, हम लिखेंगे कि माना √5 एक अपरिमेय, तो हम क्या लिखेंगे परिमेय संख्या। तो माना √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये आपको लाइन लिखनी है। और परिमेय संख्या होगी तो उसको हम क्या लिखेंगे बट्टे के रूप में। तो लिखेंगे तो √5 बराबर a/b। और यहाँ पर a और b क्या है, वो आपके हैं a और b एक अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। ये क्या होती है, ये वो संख्या होती है जिसका भाग सिर्फ एक का ही जाता हो। जैसे मान लो मेरे पास में 5 और 7 है, ये मेरे पास संख्या है। तो ये और ये बी मान लीजिए आप। अब दोनों में क्या होगा, एक का ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या होगी अभाज्य संख्या। इसके बाद क्या करोगे, कोई भी आपकी रूट में है तो उसका क्या करोगे वर्ग करोगे। तो हम लिखेंगे कि √5 बराबर a/b, दोनों पक्षों में करेंगे वर्ग। तो यहाँ मैंने किया वर्ग और इसका भी मैंने किया वर्ग। जैसे वर्ग करोगे तो ये आपका रूट आपके हट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा a² अपॉन में b²। अब यहाँ पर तो b क्या हो रहा है भाग में, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणा में। तो यहाँ हो जाएगा 5 × b² बराबर हो जाएगा a²। अब देखो 5 से गुणा में, तो यहाँ हो जाए भाग में, तो b² बराबर a² अपॉन 5। ये हो गया मेरे पास में समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखो कोई संख्या 5 से डिवाइड होती है, जैसे कि देखिए यहाँ पर a² 5 से विभाजित है। ये एक परिमेय 10वीं क्लास हो विभाजित है, यह आपको दिख रहा है। तो आपको पता होगा यदि ये विभाजित होगा तो ये भी हो सकता है b² बराबर a/5, क्योंकि ये भी संख्या आपके सेम है। तो ये लिख सकते हैं तथा ab 5 से विभाजित होगी, ये आपको लिखना है। दीदी मैंने यहाँ पर इसके बाद क्या करोगे, एक आपको न्यू एक और मानना पड़े। तो हम मानेंगे कि माना कि a बराबर 5c, क्योंकि हमको b की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। एक जगह हम क्या रखेंगे 5c। तो लोगों की समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर, तो हमारा समीकरण एक ही है। तो हम लिखेंगे b² बराबर एक जगह रखोगे 5c का स्क्वायर बट्टा में 5, तो मैं लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद b² बराबर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, c² बट्टा 5। अब देखो b² बराबर ये दोनों कटेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 5c², क्योंकि 5 के बारे से दोनों कट जाएंगे। तो ये हो गया b² बराबर 5c। अब यह देखो वापिस, और ये 5 गुणा में और ये क्या हो जाए भाग में, तो b² बट्टा 5 बराबर c²। ये हो गया मेरे पास में समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों सेम है। इसमें भी क्या होगा कि b² 5 से विभाजित है, ये भी आपके विभाजित है। तो b 5 से क्या होगा 5 से विभाजित है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये विभाजित है तो ये क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। और हमने क्या माना था इस अभाज्य संख्या, मतलब ये आपकी भाग हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः a तथा b एक विभाजित संख्या है, तो विरोधाभासी √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि परिमेय संख्या होगी तो वो आपकी डिवाइडेड हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।